आप सोच सकते हैं कि ये तस्वीरें किसी फिल्मी अवतार या शायद पृथ्वी जैसे किसी अन्य सुदूर ग्रह की हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि ये स्थान हमारे ही ग्रह पर मौजूद हैं। यहाँ 15 अविश्वसनीय स्थान हैं जो वास्तव में मौजूद हैं। नंबर 15, पानी के नीचे का झरना अधिक रूस का। रूस अपने रमणीय समुद्र तटों और क्रिस्टल स्पष्ट दृश्य के लिए जाना जाता है, लेकिन द्वीप के दक्षिण पश्चिम कोने में एक अविश्वसनीय घटना है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह पानी के नीचे का झरना है। ये देखने में कैसा भी लगता है, ये वास्तव में पानी का बहता हुआ क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऑप्टिकल भ्रम है जो समुद्र तल की संरचना के कारण होता है। ये द्वीप समुद्र के एक शेल्फ पर स्थित है, जो शेल्फ के किनारे पर 500 फीट से अधिक गहरा नहीं है। ये जल्द ही लगभग गहराई तक गिर जाता है, 2.5 मील, और आप वास्तव में पानी के अंदर क्या देख रहे हैं? लोमड़ी पानी नहीं है जो खाई में गिर रहा है, बल्कि रेत के कण हैं जो धारा द्वारा धकेले जा रहे हैं। नंबर 14, ग्लो वर्म गुफा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक है। यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों से परे गहरी घाटियाँ और ग्लेशियर हैं। गुफाओं की एक श्रृंखला है जो सीधे किसी परी कथा से आती हुई प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि वे चमकते कीड़ों का घर है, जो देश में स्थानिक कवक गनज की एक प्रजाति के लावा रूप है। स्थानीय स्तर पर यह ज्ञात है कि पानी के ऊपर प्रक्षेपित होने वाले बायोलुमिनेसेंस को कीटों के पेट में उत्पन्न होने वाली गतिविधि को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये लूसिफेरेज एंजाइम और लूसिफेरेट के एक अणु के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये सबसे आश्चर्यजनक पक्षों में से एक बनाता है जिसे आप एक प्राकृतिक दुनिया में देख सकते हैं, और गुफा के माध्यम से एक जादुई नाव की सवारी के लिए बनाता है जिसमें हजारों चमक वाले कीड़े सक्रिय हैं। उत्तर या टीम DRC पर्वत। चीन अभी बहुत छोटा है। उसके पहाड़ और हुनान प्रांत सबसे असामान्य पर्वत संरचनाओं में से कुछ हैं, और दुनिया लगभग 17,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करती है। वे कोट बलुआ पत्थर से बने हैं और लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से निकलना शुरू हुए थे। चट्टान के बाद के क्षरण ने इन पतले पहाड़ों का निर्माण किया है जो 3,976 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और इनका नाम एक किसान की किंवदंती के नाम पर रखा गया है जिसने एक दमनकारी शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहता था। जब पहाड़ धुंध से ढके होते हैं तो उनके बारे में कुछ न कुछ जरूर होता है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे अवतार जैसी फिल्मों में पर्वत दृश्यों के लिए प्रेरणा थे और उस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 12, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, व्योमिंग, USA। आश्चर्यजनक रूप से रंगीन भव्य प्रिज्मीय झरना येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान में है, और यह अमेरिका में आने वाला सबसे बड़ा झरना है। ये लगभग 370 फीट चौड़ा एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है, और कम से कम 160 फीट की गहराई के साथ आप इसके अंदर 10 मंजिला इमारत भर सकते हैं। झरना एक दरार के माध्यम से खराब होता है, और यह फर्श है जिसके माध्यम से हर मिनट 560 गैलन पानी इसमें छोड़ा जाता है। ये सामान्य तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और यह इस कारण से है कि यह ऐसे जीवंत छल्लों से घिरा हुआ है। गर्म वातावरण और पेंटागन में रहने वाले रोगाणुओं की उपस्थिति से निर्मित रंग वर्ष के समय आपको लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला दिखाई देगा। 11वें महीने में वे रीमा वेनेजुएला थे। या प्राकृतिक संरचनाओं को देखने के इतने आदी हैं कि उनके पास एक नियमित आकार है कि यह लगभग असंभव लगता है कि उनके पास एक कठोर डिजाइन है। वेनेजुएला में अब आपका सामान्य पर्वत नहीं है, और यह 12 वर्ग मील का शिखर है जो 1300 फुट ऊंचे से घिरा हुआ है। चट्टानें लगभग चौकर आकार में वास्तव में वेनेजुएला, डीना और ब्राजील के बीच एक प्रयास बिंदु सीमा पर है और लंबे समय से स्थानीय मान्यताओं का हिस्सा रहा है। भुगतान और कैपोन लोगों का मानना है कि यह एक विशाल पेड़ का स्टंप है जिस पर एक बार फिर दुनिया के सभी फल और सब्जियां और प्रतीत होता है कंकाल चट्टानों ने प्रेरित किया है। सर आर्थर कॉनन डॉयल की लॉस्ट वर्ल्ड सहित कई कहानियां फिल्म से तेल और स्वाद गिरता है। 10 लाल पट्टी सेनेगल की तरह और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट सेनेगल की राजधानी से लगभग 80 मील उत्तर पूर्व में ये कार ऐसी किसी भी चीज की तरह नहीं है जो आपको सामान्य रूप से कहीं और मिलती है, जिसे रेप जैसा कहा जाता है। इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है, और यह अल्लाह से झूठ न बोलने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। सेलेना एलजे जो फलने फूलने के लिए चमकीले लाल रंग के होते हैं और पानी गुलाबी दिखाई देता है, ये असामान्यता नवंबर से जून के बीच क्षेत्र के शुष्क मौसम के दौरान कहीं अधिक प्रमुख थी, और इसका प्रभाव किनारों पर उगने वाली मैजेंटा झाड़ियों से और भी बढ़ जाता है। ये झील हजारों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है जो नमक के भंडार को प्राप्त करने और बेचने के साथ साथ पानी में मछली पकड़ने पर भी निर्भर है। हालांकि यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियाँ अन्य झीलों की तुलना में बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि ऐसे खारे पानी में जीवित रहने के लिए मछलियाँ केवल 1/4 आकार की ही बढ़ती हैं, जितनी वे अन्य झीलों में होती हैं। मैं गया हूँ, मैंने समुद्र तट तीखा चीन पढ़ा है। चीन एक ऐसा देश है जो अविश्वसनीय भौगोलिक स्थलों से भरा है, लेकिन वहाँ लाल समुद्र तट और मुक्का मारना शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
ये लंबित सिकुड़ी हुई ट्रेसी नदी के मुहाने के आसपास है, जिसकी मिट्टी इतनी क्षारीय है और पौधों की बहुत कम प्रजातियां ऐसी हो सकती हैं जो विशेष रूप से अच्छी तरह से विकसित होती हैं, जैसे कि सालसा जो गहरे लाल रंग का होता है। और यही कारण है कि यह क्षेत्र इतना उल्लेखनीय दिखता है कि यह एक समय था सोचा था कि मंगल पड़ा गया था, क्योंकि यह था गहरे लाल रंग के पौधों से आच्छादित। और यदि यह सच होता तो समुद्र तट पर निश्चित रूप से पेंशन होती है। कैसा दिखता होगा तो पर उगने वाले इतने सारे पौधों के साथ लाल समुद्र तट दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है और साथ में एशिया का सबसे बड़ा पड़ा हुआ मंगल ग्रह भी है। ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रुचि का एक संरक्षित क्षेत्र है। ये 260 से अधिक का घर है। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां और दुर्लभ पड़ी जाने वाली क्राउन क्रेन सहित अन्य प्रकार के जानवरों की 400 से अधिक प्रजातियां और काले मुंह वाले लक्ष्य। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सूचनाओं के साथ शीर्ष 5 की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। नंबर 8, कुटिल वन, पोलैंड। शहर के निकट एक जंगल के भीतर या पोलैंड में क्रिस्टीना एक ऐसी घटना है जिसने शोधकर्ताओं और आगंतुकों को तब से भ्रमित कर दिया है जब से इसे पहली बार खोजा गया था, जिसे टेरा जंगल कहा जाता है। वहाँ अनुमानतः 400 देवदार के पेड़ हैं जो किसी कारण से सामान्य से बहुत अलग तरीके से उगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें 1930 के दशक के दौरान लगाया गया था, जब यह क्षेत्र जर्मनी का हिस्सा था और हमेशा की तरह जमीन से निकलने के बाद वे फिर से ऊपर की ओर बढ़ने के लिए कई फीट तक उत्तर की ओर झुक गए। ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा क्यों है कि केवल इन 400 पेड़ों ने ही ऐसा किया है। कुछ सिद्धांत हैं। पहला, मानव डिजाइन का परिणाम है। शायद एक उपकरण के कारण जिसका उपयोग तब किया गया था जब वे पहली बार लगाए गए थे, या वैकल्पिक सुझाव यह है कि वे सब थे जब वे युवा थे और उनका विकास बर्फीले तूफान जैसी अजीब मौसम घटना के अधीन था। हालांकि किसी भी सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए यह बहुत संभव है कि निश्चित रूप से कभी पता नहीं चल पाएगा। संख्या इतनी पत्थर वन, मेडागास्कर। मेडागास्कर को आमतौर पर अद्वितीय मात्रा में जैव विविधता वाला स्थान माना जाता है, लेकिन इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। पत्थर का जंगल जो सिंगिंग डेव मारमोरो नेशनल पार्क के भीतर है, उसका जीवन लाखों साल पहले एक लैगून के रूप में शुरू हुआ था। तल पर बने और विवर्तनिक गतिविधि करने वाले चूना पत्थर के भंडार पानी की सतह से ऊपर उठ गए, क्योंकि लैगून पीछे हट गया और अधिक चूना पत्थर प्रकट हुआ और निम्नलिखित सहस्राब्दियों में मानसून की बारिश से एक दूर हो गया। ये भूजल क्षरण के साथ मिलकर बना, जो बाद में ध्वस्त हो गया और उनके बीच घाटियों के साथ टावरों की एक श्रृंखला बन गई, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह का सबसे बड़ा निर्माण हुआ। और दुनिया, इसके नाम का अर्थ है जहां कोई नंगे पैर नहीं चल सकता है, और यह एक उपयुक्त सुबह है। इनमें से कुछ खंभे 2600 फीट तक ऊंचे हैं, जो इतने तेज हैं कि आसानी से मांस या उपकरणों को काट सकते हैं, जिन्हें अत्यधिक सावधानी से पार करना पड़ता है। रूस से बाहर बाइक की तरह। नंबर 6, कार की तरह दक्षिणी साइबेरिया में दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात ताजे पानी की झील है, जिसमें हमारे ग्रह के गैर जलीय सतही पानी का लगभग 1/4 हिस्सा शामिल है और 5387 फीट गहरी। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले बनी यह सबसे पुरानी झील भी मानी जाती है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में पौधे और पशु जीवन की प्रचुरता है और यह अनगिनत गांवों और जनजातियों का समर्थन करता है। लेकिन इस जगह के बारे में जो बात विशेष रूप से आश्चर्यजनक है वह यह है कि जब ये जम जाता है तो क्या होता है, क्योंकि यह एक घाटी में बना है जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। वह पार उड़ गया सतह और इससे अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण होता है जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। स्वाभाविक रूप से गर्म मीथेन के बुलबुले अक्सर बर्फ में फंस जाते हैं। छोटे छोटे कण एक साथ पैदा होते हैं, जमे हुए पिघलते हैं और रीफ रोसा असामान्य आकार में जुड़ जाते हैं और चट्टानों को या तो अपने आप बैठे हुए देखा जा सकता है। मैं साल के सही समय पर पेडेस्टल देखता हूँ। ये सबसे शांत और में से एक है, या पृथ्वी पर प्रेरक स्थान, और यदि आपको मौका मिले तो ये यात्रा के लायक है। नंबर 5, रिचर्ड संरचना, मोरिटानिया अफ्रीका की आंख के रूप में भी जाना जाता है। रिचर्ड संरचना मोरिटानिया के छोटे से शहर या डैनी के पास रेगिस्तानी चट्टान में एक अजीब संरचना है। उल्टा गुंबद 25 मील व्यास का है और इसने चट्टान की विभिन्न परतों को उजागर किया है जो गाढ़ा छल्ले की तरह दिखाई देते हैं। सबसे आसान प्राकृतिक अंतरिक्ष से देखने के लिए संरचना है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसे जमीनी स्तर से देखना बहुत कठिन है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो संभवतः आप आसपास की जमीन से इसके बारे में कुछ भी अलग नहीं देख पाएंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये तभी से वैज्ञानिक बहस का विषय रहा है जब से इसे पहली बार 1930 के दशक में खोजा गया था। पहली धारणा ये थी कि यह एक उल्कापिंड से एक प्रभाव क्रेटर है, लेकिन किसी भी अत्यधिक गर्म चट्टानों के साक्ष्य की कमी के कारण इसे खारिज कर दिया गया है। इसके बजाय ये रहा है लाखों लोगों द्वारा गठित वर्षों से नर्म चट्टान का क्षरण हो रहा है, जो संभवतः उस समय के दौरान जमा हुआ था जब क्षेत्र पर था।
यह इतने वृत्ताकार तरीके से क्यों हुआ यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ ऐसी पर्वतमालाएं और घाटियां हैं जो संरचना में समृद्ध की संकेंद्रित रेखाओं का अनुसरण करती हैं और इस बात के प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य यहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से रह रहे हैं। प्राचीन कलाकृतियां पृथ्वी पर मौजूद है के लिए वापसी दिनांक पाषाण युग के उपकरण और भाले जैसे विचित्र रूप से कोई भी वस्तु अभी तक नहीं मिली है। इस अवसाद का केंद्र जो किसी भी संभावना को खारिज करता है कि यह किसी प्रकार की प्रागैतिहासिक खदान थी। ऐसी नाजुक चट्टान के संरक्षित हिस्से की संरचना बनाने की मांग की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले वर्षों तक इसका अध्ययन किया जा सके और उम्मीद है कि कुछ रहस्य उजागर होंगे कि यह अजीब जगह कैसे बनी। नंबर 4 फ्लाई गाइज गीजर नेवादा यूएसए। ऐसा लगता है कि यह किसी विदेशी ग्रह पर घर होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह नेवादा में गलओच शहर से केवल 20 मील उत्तर में है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक गठन है और वास्तव में यह मानव गतिविधि का परिणाम है। जब 1916 में कुआं खोदा गया था, पानी सींचने का दृश्य क्षेत्र में भूतापीय गतिविधि के कारण पानी क्वथनाक के करीब था, इसलिए कुएं के चारों ओर एक कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो सकता है। एक ऊर्जा कंपनी द्वारा 1964 में दूसरा छेद खोदा गया था, लेकिन पानी नहीं था। उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त गर्मी नहीं है, जिसे उन्होंने त्याग दिया दी और उसके चारों ओर बनी संरचना वही है जो हम आज देखते हैं। इसमें कई खुले स्थान हैं, जहां से पानी मेरे पैरों की ऊंचाई तक पहुंचता है। पूरी संरचना वर्तमान में 25 से 30 फीट के बीच ऊंची है। 74 एकड़ में विभिन्न प्लेटफॉर्म और पुल भी बनाए गए हैं। पानी में सिलिका की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है और इन स्थितियों में पनपने वाले शैवाल इसके चारों ओर जमने वाले बहुरंगी जमाव के लिए जिम्मेदार हैं। और क्योंकि इसे लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक गर्म किया जाता है, ये कुछ ऐसा पैदा करता है जिसे अन्य गीजरों में होने में आमतौर पर 10,000 साल लगते हैं। भले ही आसपास कुछ अन्य गीजर हो जो इसी तरह से गैर या इतने बड़े या बड़े आकार में बने हो, उतना ही प्रभावशाली चूंकि मक्खी वाले लोग होते हैं, इसलिए यह एक तरह का अनोखा है और कुछ ऐसा है जिसे आप दुनिया में कहीं और नहीं देखेंगे। तीसरे नंबर पर मेरा मेक्सिको जैसा है। आपने अब तक का सबसे बड़ा क्रिस्टल कौन सा देखा है? आपने सोचा था कि यह कितना भी बड़ा होगा? ये नाइजर और चिहुआहुआ मैक्सिको के पास नाबालिगों की एक टीम द्वारा खोजे गए क्रिस्टल की तुलना में कुछ भी नहीं है। और 1990 फीट की गहराई पर एक गुफा पाई गई जिसे तलवारों की गुफा के रूप में जाना जाता है, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह जिप्सम क्रिस्टल से भरी हुई थी जो 3 फीट 3 इंच तक लंबी थी। 90 साल बाद एक और खनन दल ने चीजों को एक कदम आगे बढ़ाया जब उन्होंने एक नया शाफ्ट ड्रिल किया और विशाल क्रिस्टल गुफा पाई जो स्वयं इस गुफा की सतह से 980 फीट नीचे थी और एक बार गर्म पानी से भर गई थी, जिससे खनिज जमा हो गए और क्रिस्टलीय देखी गई। क्रिस्टल संरचनाओं में सबसे बड़ी संरचना 29 फीट की थी, लंबा 13 फीट चौड़ा, और अनुमान लगाया गया है कि इसका वजन 55 जीव वर्ष जितना है, जो इसे अब तक पाया गया सबसे बड़ा बनाता है। गुफा में स्थितियां लोगों के लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। हालांकि तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है और 99% आर्द्रता के कारण मनुष्य पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के बिना केवल 10 मिनट तक ही वहां रह सकता है। यहां तक कि अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो भी वर्तमान में गुफा का दौरा करना संभव नहीं है, क्योंकि एक डाकू ने एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश की और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और इस उम्मीद में पानी भरने की अनुमति दी जाएगी कि क्रिस्टल संरक्षित और जारी रहेंगे। सुधार होने तक वर्णनान्वेषण के तरीके उपलब्ध हो जाते हैं। नंबर 2 नरक के द्वार तुर्कमेनिस्तान। केवल तुर्कमेनिस्तान में नरक के द्वारों के अस्तित्व पर विश्वास करना कठिन है, बल्कि जिस तरह से इसका निर्माण हुआ है उस पर विश्वास करना शायद और भी कठिन है। यदि आप 50 साल पहले रोस्टर के गांव के पास इस जगह पर गए होते तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता। रेत से घिरा काराकल रेगिस्तान। 1970 के दशक में आप हर दिशा में फैले हुए देश का हिस्सा थे। सोवियत संघ और अधिकारी प्राकृतिक संसाधनों के उन सभी क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अभियान चाहते हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है और बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 1971 में भूविज्ञानी इस क्षेत्र में पहुंचे और उनका मानना था कि नीचे की जमीन में एक गुफा है जो तेल से भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने नीचे ड्रिल करने और आगे की माप लेने के लिए एक परीक्षण रेक स्थापित किया, लेकिन जल्द ही उन्हें नीचे गैस की एक बड़ी जेब मिली। सतह पर अब कोई अधिकारी नहीं है। आगे क्या हुआ इसके तुर्कमेन रिकॉर्ड तेजी से उपलब्ध है, लेकिन संचालन से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार कई बार जमीन ढह जाती है, लेकिन वह रिकॉर्ड ड्रिल के साथ साथ कई शीर्ष सोवियत वैज्ञानिकों को भी निगल जाता है। बचे हुए शोधकर्ताओं को अब एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जो उनके द्वारा अभी बनाई गई पूरी चीज से बड़ी मात्रा में मीथेन जारी होने का पता लगा सकती थी, और मानते थे कि यह एक संभावित स्वास्थ्य खतरा है। उनकी गणना से पता चला कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका गैस को जलाना था, और वही ये कुछ हफ्तों के भीतर खत्म हो जाएगा। फिर छेद में ग्रेनेड फेंकने का निर्णय लिया गया। नरक के द्वार का जन्म हुआ।
किसी ने इसकी गलत गणना की है क्योंकि लगभग 50 साल पहले उस दिन के बाद से पूरा गड्ढा लगातार जल रहा है। गड्ढा अब लगभग 230 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा है और उबलती मिट्टी और भयंकर नारंगी आग की लपटों से भरा हुआ है। सफाई का मसौदा अक्सर हमेशा के लिए बुझाने की कोशिश के लिए तैयार किया गया है, खासकर ये देखते हुए कि यह पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि अभी तक कोई भी इसका पर्याप्त समाधान नहीं ढूंढ पाया है। अब ये देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और यह जैविक अनुसंधान का क्षेत्र बन गया है क्योंकि क्रेटर के केंद्र में जीव पाए जाते हैं। शायद यह एक दिन खत्म हो जाएगा, जैसा कि 1970 के दशक के वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह खत्म हो जाएगा, लेकिन वर्तमान प्रगति के आधार पर इसमें कई दशक और लग सकते हैं इससे पहले कि यह धीमा होना शुरू हो जाए। नंबर 1, क्रिस्टल एस कोलंबिया को जान सकता है। जिस प्रकार की आपकी क्रिस्टलीकृत एक छोटी सी सहायक नदी है जो कोलंबिया की एक बैरल नदी में मिलती है, अपने अनूठे पौधे के जीवन के कारण इसे आमतौर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। तेजी से बहता पानी एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरता है जो अमेज़न वर्षा वन, एंडीज और पूर्वी नुकसान के किनारे पर है और लगभग पूरी तरह से साफ है। नदी के तल में कई छेद और गड्ढे हैं और यह धारा में फंसी चट्टानों के कारण आधार को नष्ट कर देता है। और इसने उत्पादन किया हेमोक्री नामक पौधे की एक प्रजाति के लिए आदर्श स्थान। किसी भी अटलांटा को उगाने का अधिकार मिलता है। गर्मियों के महीनों के दौरान ये यहाँ शानदार ढंग से पड़ा जाता है और अन्य प्रजातियों को बढ़ने के लिए आश्रय भी प्रदान करता है, जो मिश्रण में पीला, हरा, नीला और काला जोड़ता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस स्थान को प्यार से तरल इंद्रधनुष के रूप में भी जाना जाता है और यह इतना असामान्य है कि कई आगंतुक अभी भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यह वास्तविक है, भले ही वे इसके ठीक बगल में खड़े हों। अधिक जानकारी के लिए शीर्ष 5 की सदस्यता लें और हमारे कुछ अन्य लोकप्रिय वीडियो देखें।